हेलो डियर स्टूडेंट, यू आर द मोस्ट वेलकम पार्टिसिपेशन इन माय यूट्यूब क्लास। आप लोग का हमेशा जो कंफ्यूजन क्रिएट रहता है कि फ्रेज क्या है, क्लोज क्या है, सेंटेंस क्या है, उस कंफ्यूजन को मैं दूर करने आ गया हूँ। और मैं ये वादा करता हूँ कि ये क्लास देखने के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, चाहे फ्रेज हो, क्लोज हो, सेंटेंस हो। तो इसे देखते हैं एक झलक में, फिर उसके बाद स्टेप बाई स्टेप हम लोग इसे बनाएंगे और समझेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेज। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, जो क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। फ्रेज वाक्यांश होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी वर्ड का तो समूह होगा लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं बताएगा, ये पूर्ण अर्थ नहीं बताएगा। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रहता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं रहता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ब्यूटीफुल ड्रेस, एक ब्यूटीफुल ड्रेस, क्या एक ब्यूटीफुल ड्रेस किसका है, कौन पहना है, पूरा मीनिंग कंप्लीट ये नहीं बता रहा है। अ ब्यूटीफुल ड्रेस, सीधा बोले कि अ ब्यूटीफुल ड्रेस, एक ब्यूटीफुल ड्रेस, तो कोई पूछेगा क्या, तो सीधे एक सुंदर ड्रेस, तो इससे कोई मीनिंग पूरा नहीं निकलेगा। इसलिए ये यहाँ पर मैंने लिखा है इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड होगा लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। फिर आगे अंडर द ट्री, यानी ट्री के नीचे, क्या ट्री के नीचे, टाइगर है, लायन है, आप है या कोई है, तो यहाँ पर ये भी कंप्लीट मीनिंग नहीं बता रहा है। कंप्लीट मीनिंग नहीं बताएगा क्या, फ्रेज, जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। हिंदी में इसको समझेंगे तो क्या है, वाक्यांश, यानी वाक्य का अंश, यानी जो सेंटेंस होता है उसका ही कुछ पार्ट्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। इसका 5 पार्ट्स होता है। नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है। अगर हम आपसे बोले कि ये जो लिखा हुआ है तो ठीक है फ्रेज है, लेकिन एक किस टाइप का फ्रेज है, तो ये जो फ्रेज है यहाँ पर ड्रेस, ड्रेस के पहले ब्यूटीफुल लगा है यानी एडजेक्टिव है, यानी ये कौन सा फ्रेज हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। एडजेक्टिव को शो करेगा वह एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। फिर आगे है यहाँ पर, इसके पहले क्या लगा है, प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। चलिए आगे फिर देखेंगे डिटेल में। फिर यहाँ पर देखिए क्लोज है। क्लोज का हिंदी होता है उपवाक्य। उपवाक्य यानी वाक्य में ही ये क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। पूरा वाक्य को ये क्या करता है, बताता है, डिवाइड करके बताता है। उपवाक्य यानी वाक्य से जो छोटा होता है, क्या होता है इसे समझेंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग और इनकम्प्लीट मीनिंग। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग बताता भी है और ना भी बताता है, बताता भी है और ना भी बताता है। यानी कंप्लीट मीनिंग होता है और ना भी होता है। कंप्लीट मीनिंग और इनकम्प्लीट मीनिंग, यानी पूर्ण अर्थ या अपूर्ण अर्थ बताएगा ये। इसमें सब्जेक्ट वर्ब होता है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा तो क्लोज नहीं बनेगा। अब आगे इसके टाइप्स होता है। नाउन क्लोज होता है, एडजेक्टिव क्लोज होता है, एडवर्ब क्लोज होता है, डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है। ये जो टाइप्स है इसके, आगे इसे हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर आगे देखिए सेंटेंस। तो सेंटेंस आपको पहले से ही पता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑलवेज हैज कंप्लीट मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड दैट ऑलवेज हैज कंप्लीट मीनिंग, यानी ये ग्रुप ऑफ वर्ड होगा और ये हमेशा पूर्ण अर्थ बताता है। क्लोज पूर्ण अर्थ बताता भी है, न भी बताता है, लेकिन ये सेंटेंस जो है क्या, पूर्ण अर्थ बताता है। ये पूरा वाक्य हो गया, वाक्य के कुछ पार्ट्स है, क्या रहता है, उपवाक्य। उपवाक्य कहने का मतलब हो गया वाक्य का क्या चीज, छोटा भाग, उपवाक्य। और वाक्यांश यानी वाक्यों का कुछ अंश, तो इसका हिंदी देखे। और इसके भी टाइप्स होता है क्या, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, स्ट्रक्चर बेस्ड पर होता है। स्ट्रक्चर बेस्ड पर ये होता है। एक और होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बोले या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले। ये सभी का वीडियो अवेलेबल है मेरे ही चैनल पर, उससे आप जरूर देख लीजिएगा। आगे इसे भी डिटेल में हम लोग थोड़ा जानेंगे। अब देखिए सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है, इस सेंटेंस के थ्रू थोड़ा सा जानेंगे क्या लिखे हुए हैं। सी हैज अ रेड ड्रेस, सी हैज अ रेड ड्रेस विच इज वेरी एक्सपेंसिव। अब देखिए यहाँ ये सेंटेंस जो है क्या कर रहा है, पूरा अर्थ बता रहा है कि उसके पास एक रेड ड्रेस है जो बहुत महंगा है। यहाँ पर जो है, अब इसमें हम क्लोज ढूंढेंगे, क्लोज ढूंढेंगे, तो क्लोज ढूंढने के लिए क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब और सेंटेंस। ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और कंप्लीट मीनिंग भी बता रहा है, मतलब ये सेंटेंस है। और सेंटेंस में ही क्लोज देखते हैं उपवाक्य, तो यहाँ पर देखते हैं तो सब्जेक्ट कितना बनता है, एक सब्जेक्ट यहाँ बन रहा है और एक वर्ब यहाँ बन रहा है। फिर आगे देखेंगे तो एक सब्जेक्ट यहाँ बन रहा है और एक वर्ब यहाँ बन रहा है, यानी कितना सब्जेक्ट बना, दो, और वर्ब कितना बना, दो। एक सब्जेक्ट वर्ब यहाँ और एक सब्जेक्ट वर्ब यहाँ, यानी दो सब्जेक्ट मिला और दो वर्ब मिला। तो ये क्लोज कितना हो जाएगा, तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिलेगा तो ये क्लोज, दो सब्जेक्ट और दो वर्ब मिलेगा तो क्या होगा, दो क्लोज होगा। कितना है, ये टोटल क्या है, सेंटेंस ही है जो पूरा अर्थ बता रहा है।
सेंटेंस हो जाएगा एक हो जाएगा। अगर फ्रेज की बात करें तो फ्रेज भी यहाँ पर है और ये ड्रेस यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वर्ब इसमें नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। और ये ड्रेस अगर इतना बोले सी हैज अ रेड ड्रेस, तो यहाँ पर और रेड ड्रेस क्या है, रेड रेड क्या चीज बता रहा है, एडजेक्टिव है ये, रेड क्या है एडजेक्टिव है। तो अगर इसे हम पूछेंगे फ्रेज इसमें क्या है, तो फ्रेज क्या पता चल रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज पता चल रहा है। यानी वाक्यों में कुछ अंश होता है, जो अंश क्या बताता है, फ्रेज को इंग्लिश में बोले तो फ्रेज होता है। जो फ्रेज 5 टाइप्स के होता है उसे चलिए अब आगे देखते हैं। तो फ्रेज को एक झलक में देख लेते हैं, उसके बाद में सेंटेंस को देख लेंगे, सेंटेंस देखने के बाद क्लोज को देख लेंगे। तो फ्रेज पता ही है कि ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं बताता है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है। इसके 5 टाइप्स होता है। नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज क्या होता है, तो नाउन फ्रेजेज आर फ्रेजेज दैट डू द वर्क ऑफ नाउन। नाउन फ्रेज वही होता है जो नाउन के फॉर्म में वर्क करता है, नाउन के फॉर्म में ही वर्क करेगा। सेंटेंस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश किया है। सी पिक्ड अ फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, वह जो है गार्डन से फ्लावर तोड़ी थी या तोड़ी है। तो यहाँ पर जो है ये क्या शो कर रहा है, फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या है नाउन, फ्लावर्स क्या है नाउन। और पहले ही बताया सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होगा फ्रेज में, तो सब्जेक्ट वर्ब को छोड़कर यहाँ पर देखिए फ्लावर क्या है नाउन को शो कर रहा है, यानी ये कौन सा फ्रेज है, तो नाउन फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है, तो नाउन फ्रेज है। फिर आगे देखिए एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेजेज में क्या रहेगा, इसमें शो करेगा वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे एडजेक्टिव फ्रेजेज आर फ्रेजेज दैट डू द वर्क ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव को ये शो करेगा, एडजेक्टिव के फॉर्म में काम करेगा। एडजेक्टिव के जब फॉर्म में काम करेगा तो यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन को तो आउट करेंगे, और यहाँ पर देखेंगे इसे फ्रेज कौन सा बन रहा था, फ्रेज यहाँ देखिए अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ब्यूटीफुल ड्रेस क्या हो गया, ये था नाउन था, इसीलिए नाउन फ्रेज हो गया। और यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। फिर एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज यहाँ पर जैसे द डिफिनेशन ऐसा ही लिख लेंगे, यहाँ पर नाउन फ्रेज लिखा है और यहाँ पर नाउन लिखा है, वैसे ही इसमें अगर एडवर्ब का लिखिएगा तो एडवर्ब फ्रेज लिख लीजिएगा और फिर यहाँ पर एडवर्ब लिख लीजिएगा, सबका इसी पर आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर जैसे लिखेंगे द बर्ड्स चिर्प्ड चीयरफुली, यानी पक्षी खुशी से चहचहाई, तो खुशी से चहचहाई, तो यहाँ पर देखिए ये क्या चीज शो कर रहा है, क्या चीज का वर्क कर रहा है, एडवर्ब का वर्क कर रहा है। तो ये कौन सा फ्रेज हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। फिर आगे अब देखिए वर्ब फ्रेज क्या होगा, जो वर्ब का वर्क को शो करेगा, जैसे आई वाक्य के कुछ अंश ही क्या होता है फ्रेज होता है, यानी वाक्यांश। तो यहाँ पर राइटिंग अ लेटर, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये वर्ब, वर्ब फ्रेज हो जाएगा। और यहाँ सब्जेक्ट वर्ब को क्या कर देंगे, इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं आएगा, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन इसमें होता ही नहीं, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब मत ले लेना। फिर आगे देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशनल, प्रीपोजिशनल को सबसे और ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि प्रीपोजिशन शुरू से ही आपको पता रहता है। यहाँ से यहाँ सब्जेक्ट वर्ब को छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर देखिए लिखा है अंडर द ट्री, तो यहाँ पर आगे देखिए क्या हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। इतना ही, अब आगे का देखते हैं सेंटेंस और क्लोज में। हम लोग फ्रेज कंप्लीट कर लिए। फ्रेज जो 5 टाइप्स का होता है, जैसा वर्क करेगा वैसा ही हम उसे फाइंड आउट करेंगे और इजीली पहचान सकते हैं, जैसे मैंने बता दिया है। तो अब आगे देखना है, फ्रेज तो वाक्य का अंश होता है जो कुछ पार्ट्स को बताता है, उसके नाम से ही पता चलता है। और वो 5 टाइप्स के जो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब आगे देखिए सेंटेंस, सेंटेंस क्लोज बनाने से पहले इन सेंटेंस को जानना जरूरी रहता है। डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लोज क्या होता है, मेन क्लोज क्या होता है, ये पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, फिर क्लोज फाइंड आउट करने में आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो इसे देखते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस पहले ही मैंने लिख दिया था कि ये इजी हो जाए, ज्यादा बड़ा वीडियो ना बने। सिंपल सेंटेंस जो कंप्लीट मीनिंग बताता है, एक सब्जेक्ट होगा एक वर्ब होगा। जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है ही सब्जेक्ट है और हैज क्या है, वर्ब है। ही हैज अ शर्ट, उसे एक शर्ट है या उसके पास एक शर्ट है। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट मिला एक वर्ब मिला और ये कंप्लीट मीनिंग बता रहा है कि उसे एक शर्ट है, पूरा कंप्लीट मीनिंग बता रहा है सेंटेंस। तो ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस और कंप्लीट मीनिंग बता रहा है। तो हम आपसे अगर पूछेंगे इसमें क्लोज कितना बना, तो क्लोज कितना बना, एक, एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक क्लोज बना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोज कितना बना, एक, और ये पूरा मिलाकर क्या है, बाकी ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, पूरा मिलाकर सेंटेंस। यानी सेंटेंस में ही क्या चीज है, क्लोज है। क्लोज सेंटेंस में एक सेंटेंस एक क्लोज इसमें मिला। और इस क्लोज को हम क्या कहते हैं, क्लोज को जब एक सब्जेक्ट एक वर्ब और कंप्लीट मीनिंग बताएगा तो उस इस क्लोज का नाम दिया गया है मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज जो कंप्लीट मीनिंग बताता है, जो पूर्ण अर्थ बताता है। हम खुद ही अगर आप बात करें कि इंडिपेंडेंट है हम,
यानी खुद पर निर्भर है, यानी खुद ही पूरा मीनिंग बताता है तो इंडिपेंडेंट। और जो खुद मीनिंग ना बताकर दूसरों पर डिपेंड होता है तो उसे डिपेंडेंट क्लोज कहा जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है, एक ही नाम का, एक ही काम का अलग अलग नाम है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया, एक सब्जेक्ट एक वर्ब रहेगा, सिंपल और कंप्लीट मीनिंग बताएगा। अब आगे कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में देखेंगे तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट मिलेगा ही, और फिर यहाँ पर हैज मिलेगा वर्ब। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट मिलेगा आई और हैव मिलेगा वर्ब, और यहाँ पर एंड से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, यानी एक सब्जेक्ट वर्ब यहाँ मिला और एक सब्जेक्ट वर्ब यहाँ मिला। इसमें दो सब्जेक्ट मिला और दो वर्ब मिला, दो सब्जेक्ट और दो वर्ब मिला, और ये कंजक्शन एंड से जुड़ा हुआ है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि कंपाउंड सेंटेंस वही होता है जो ये दोनों क्या करता है, दोनों इसका सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग बताता है, इसीलिए यहाँ पर हम दूसरा और नहीं लिखे। जैसे ही हैज अ शर्ट, उसके पास एक शर्ट है, एंड आई हैव अ बैग, और मेरे पास एक बैग है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, दोनों सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग बता रहा है, दोनों सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग बता रहा है। तो जब कंप्लीट मीनिंग बताएगा तो उसका नाम हम क्या देंगे, मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज, ये चीज नाम उसे देंगे। अब आप बोलेंगे कि सर इधर भी तो कंप्लीट मीनिंग बता रहा है, तो कंप्लीट मीनिंग बता रहा है लेकिन इसके साथ ये दे रहा है, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया क्या चीज, कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज फैन बॉय से जुड़ा रहेगा, इस तरह का कोऑर्डिनेट। कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट होता है, बाकी और में नहीं मिलेगा, इसी में सिर्फ मिलेगा, और इसमें एक सब्जेक्ट के वर्ब मिला। कंफ्यूजन क्रिएट ज्यादा मत कीजिएगा। फिर आगे यहाँ पर देखिए, अगर लिखेंगे इसमें क्लोज कितना बना, अगर हम आपसे पूछते हैं तो कितना क्लोज बन रहा है इसमें, एक सब्जेक्ट वर्ब यहाँ, तो ये क्लोज बन गया, फिर एक सब्जेक्ट वर्ब यहाँ, ये क्लोज ये बन गया, तो क्लोज कितना बना, दो। तो लिखेंगे क्या चीज, क्लोज बना इसमें दो। और सेंटेंस आपसे पूछेंगे, सेंटेंस क्या है, पूरा एक ही है, तो सेंटेंस कितना है, एक ही है। क्लियर। और फिर आगे देखिए, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें हम बताया कि दोनों सेंटेंस क्या है, कंप्लीट मीनिंग बताएगा। इसमें एक ही सेंटेंस होगा जो कंप्लीट मीनिंग बताएगा, जिसे सिंपल कहते हैं। इसमें दो सेंटेंस होगा और कंजक्शन से जुड़ा रहेगा, फैन बॉय से। फैन बॉयज का मतलब फॉर, एंड, इन से नॉर, बी से बर्ड, ओ से और, वाई से एट और ए से सो, इससे जुड़ा रहेगा, तो वो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस, जो कंप्लीट मीनिंग इसका दोनों बताएगा। और फिर आगे देखिए अब कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में एक कंप्लीट मीनिंग बताएगा और एक इनकम्प्लीट बताएगा, एक पूर्ण अर्थ बताएगा, एक पूर्ण अर्थ नहीं बताएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखे, यहाँ पर जैसे लिखा है, ही एक सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर हैज एक वर्ब हो गया। फिर आगे देखिए, यहाँ पर विच सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ईच क्या है, वर्ब, और ईच यहाँ पर क्या है, कंजक्शन है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, इसे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद खुद पता चल जाएगा। ही हैज अ शर्ट, उसके पास एक शर्ट है, और फिर विच इज वेरी ओल्ड, जो बहुत पुराना है। अब यहाँ पर हम इसे बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, विच इज वेरी ओल्ड, क्या ओल्ड है, यहाँ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट जो क्लोज बनेगा उस क्लोज का नाम दिया गया सब ऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि ये जो है, अगर हम बोलेंगे विच इज ओल्ड, क्या चीज पुराना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर उसके जो शॉर्ट है वो पुराना है, तो ये जो है किस पर डिपेंड है, इस पर डिपेंड है, तो इसीलिए इसे नाम क्या दिया गया है, डिपेंडेंट क्लोज या सब ऑर्डिनेट क्लोज, ये दोनों नाम से इसे बुलाया जाता है, किस में, कॉम्प्लेक्स में। और बीच में कंजक्शन रहेगा, इसका बीच में क्या रहेगा, कंजक्शन। इसमें भी कितना सब्जेक्ट मिला, दो, एक सब्जेक्ट वर्ब यहाँ, फिर एक सब्जेक्ट वर्ब यहाँ, यानी इसमें जो है दो सब्जेक्ट और दो वर्ब मिला, दो सब्जेक्ट और दो वर्ब मिला, तो इसमें क्लोज कितना बना, क्लोज बना दो, और सेंटेंस कितना है, बना एक। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है। और इधर जो तीन नाम है, एक कंप्लीट जो मीनिंग बताएगा यहाँ से यहाँ तक जो बोलेंगे इसे, तो ये क्या चीज है, इंडिपेंडेंट, यानी ये पूर्ण अर्थ बता रहा है। ये पूर्ण अर्थ नहीं बता रहा है, यहाँ से अगर बंद कर दे तो पूर्ण अर्थ नहीं बता रहा है, तो क्या है, डिपेंडेंट, क्योंकि इस पर डिपेंडेंट है। पूर्ण अर्थ बताएगा, इसे बताएंगे मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज, और इधर जो पूर्ण अर्थ नहीं बताएगा सबऑर्डिनेट क्लोज और या डिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर है। तो इसे इस प्रकार की जो सेंटेंस मिलेगा, इसमें फैन बॉयज आपको नहीं मिलेगा, फैन बॉयज नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए अब आगे फाइंड आउट करते हैं कैसे क्लोज को कैसे पहचानेंगे। चलिए तो हम लोग फ्रेज फ्रेज पढ़ ही चुके हैं, सेंटेंस भी पढ़ चुके हैं, अब इसमें क्लोज बाकी है। तो क्लोज को समझने के लिए आपको सबसे पहले इस कीवर्ड को जाना जरूरी है। कीवर्ड को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज। नाउन क्लोज जो है ना,
काम करता है नाउन के फॉर्म में, याद रखना है। उसके बदले में एडजेक्टिव क्लॉज जो क्या करता है, ये डिस्क्राइब करने का काम करता है। रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी ये जाना जाता है, जो रिलेट रहता है एक दूसरे से। फिर उसके बाद एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज में आपको टाइम शो करता है, पहले शो करता है, रीजन शो करता है, इफेक्ट, रिजल्ट, पर्पस, कंडीशन, कंट्रास्ट, मैनर, कंपैरिजन, ये सब चीजें शो करता है। तो इसका जो वर्ड है व्हेन है, व्हाइल है, बिफोर है, सिंस है, आफ्टर है, तो ये क्या शो करेगा, टाइम। यहाँ पर वेयर रहेगा, वेयर इवर रहेगा तो पहले शो करेगा। इस तरह से जो लिखे हैं इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, ये मदद करेगा आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे नाउन क्लोज हमें कैसे पता चलेगा कौन नाउन क्लोज है। तो नाउन क्लोज पहचानने के लिए आपको क्वेश्चन करना है, क्या चीज से, व्हाट से। क्वेश्चन करना है व्हाट से, और व्हाट का आंसर जब मिल जाए तो नाउन क्लोज होगा। जैसे हम यहाँ पर बोलेंगे आई डू नॉट नो व्हाट ही वांट, मैं नहीं जानता, तो क्या नहीं जानते, व्हाट ही वांट, कि वो क्या चाहता है। तो यहाँ पर व्हाट करने पर उसका आंसर मिल रहा है। जैसे बोले ना अभी, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, क्या नहीं जानते, तो ही व्हाट ही वांट, कि वो क्या चाहता है। क्लियर हो गया, क्या का आंसर मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, नाउन क्लोज। क्या हो जाएगा, नाउन क्लोज। इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट, अब इसमें देखना है, आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है या मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर देखिए, ये कहने का मतलब है क्या दोस्त है, ऐसा क्या मैच कर ही नहीं रहा है। हुज ब्रोदर वर्क इन हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में काम करता है, जिसका भाई हॉस्पिटल में काम करता है। हुज ब्रोदर है, जिसका भाई हॉस्पिटल में काम करता है। तो क्या, आई हैव अ फ्रेंड, क्या क्या काम करता है, तो ये नाउन क्लोज होगा ही नहीं, क्योंकि क्या का इसमें कोई इसे मतलब आंसर मिल ही नहीं रहा है, क्या का आंसर नहीं मिल रहा है। तो अब आगे देखेंगे एडजेक्टिव वाले में। एडजेक्टिव वाले में देखना है, पहले ही पता है रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रिलेशन बताने का काम करता है, जो नाउन को क्या करेगा, ये डिस्क्राइब करता है, नाउन को डिस्क्राइब करेगा। यानी यहाँ पर देखिए हुज है, हुज है, तो हुज यहाँ पर हुज है, तो हुज यहाँ पर किसके लिए आया, फ्रेंड के लिए। आई हैव अ फ्रेंड हुज ब्रोदर वर्क इन हॉस्पिटल, जिसका भाई हॉस्पिटल में काम करता है। किसका भाई, तो यहाँ पर फ्रेंड का। किसका भाई, तो यहाँ पर ये सब वर्ड आपको इसमें से कोई दिखाई देगा। जैसे यहाँ देखिए हुज, हुज दिखाई दिया, हुज इसमें है, हाँ यहाँ पर है। तो इसके हेल्प से हम क्या कर लेंगे, इजिली पहचान लेंगे कि ये क्या चीज है, ये है नाउन। और नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है, हुज कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा। इट्स वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट में हम देखते हैं, he speaks as if he knows everything, वह ऐसे बोलता है जैसे कि वो सब कुछ जानता है। अब देखिए यहाँ पर वह ऐसे बोलता है, तो क्या ऐसे बोलता है, तो इसका कुछ आंसर नहीं मिला है, नाउन क्लोज है ही नहीं, क्योंकि एज इफ इसमें है ही नहीं, तो नाउन क्लोज नहीं होगा। इसमें भी एज इफ है ही नहीं। अब इसमें मिलेगा, देखिए एज इफ, एज इफ जैसे ये वर्ड आपको पता रहेगा, आप पहले ही क्या कर देंगे, इसको टिक आउट कर देंगे कि क्या चीज है, एडवर्ब क्लोज है। तो यहाँ पर नहीं कोई यहाँ पर रिलेटिव कोई रिलेशन भी नहीं बता रहा है, या ना कोई यहाँ पर नाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है। तो इसे हम इजियली क्या लिख देंगे, यहाँ पर जो बता रहा है ही स्पीक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग, यहाँ पर मैनर बता रहा है कि वो ऐसे बोलता है जैसे कि वो सब कुछ जानता है। ही स्पीक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग, वो ऐसे बोलता है जैसे कि वो सब कुछ जानता है। तो ये क्या बता रहा है, मैनर। तो मैनर एज इफ किस में लगा रहेगा, एडवर्ब क्लोज में। तो इसे हम लिखेंगे एडवर्ब क्लोज, एडवर्ब क्लोज। इट्स वेरी इजी। क्या का इसमें कुछ नहीं आंसर नहीं मिल रहा था, मैं यहाँ पर कोई डिस्क्राइब करने का काम कर रहा था। इस वर्ड से भी, इस वर्ड है ही नहीं इसमें, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, ट्राई करना ही बेकार है। इस वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है एडवर्ब क्लोज में, एज इफ जो क्या शो करता है, मैनर शो करता है, मैनर शो करने का काम कर रहा है। कंपैरिजन शो करेगा, मैनर शो करेगा, कंडीशन शो करेगा, पर्पस शो करेगा, ये सब जो शो करेगा तो इस वर्ड से शो करता है। ये वर्ड एडवर्ब क्लोज में ही मिलेगा। तो इसे हम देखते हैं क्या करते हैं, एडवर्ब क्लोज लिख लेंगे। आगे देखिए लिखा है इफ नहीं, यहाँ पर सीधा यू विल नॉट पास अनलेस, यू विल नॉट पास, तो पास नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे। मतलब यहाँ पर जो बताने का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कंडीशन बता रहा है। इसमें देखिए कहाँ पर है अनलेस, यहाँ पर है अनलेस। अनलेस क्या शो करता है, कंडीशन शो करता है। यानी जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक पास नहीं करोगे। तो यहाँ पर अनलेस देखते हैं, अनलेस नाउन क्लोज में है नहीं है, एडजेक्टिव क्लोज में है नहीं है, इसमें एडवर्ब क्लोज में। तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लोज हो जाएगा, एडवर्ब
क्लोज हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अभी एक झलक में सभी देख लेते हैं, फ्रेज, वाक और उसके सेंटेंस और क्लोज, ये तीनों को एक बार देख लेते हैं। इसे आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपने नोटबुक पे। चलिए अब सबको एक झलक में क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जैसे आइडेंटिफाई द क्लोज है, क्लोज को आइडेंटिफाई इसमें करना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हिज स्टेटमेंट वाज सरप्राइजिंग, हिज स्टेटमेंट वाज सरप्राइजिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन करना है क्या चीज से, व्हाट से, यानी क्या सरप्राइजिंग, स्टेटमेंट सरप्राइजिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शन एज अ नाउन, फंक्शन एज अ नाउन कौन सा वर्क कर रहा है, हिज स्टेटमेंट। हिज स्टेटमेंट यानी ये कौन सा क्लोज हो जाएगा, नाउन क्लोज। क्या हो जाएगा, नाउन क्लोज। क्या का आंसर मिल रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। आई लाइक द हाउस वेयर ही लिव्स, मैं उस घर को पसंद करता हूँ जहाँ वह रहती है। तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू एच वर्ड से पहले क्या है, नाउन है। नाउन को डिस्क्राइब क्या कर रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड। यानी जब इस तरह से डब्ल्यू एच वर्ड से पहले आपको नाउन मिल जाए तो क्या होगा, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया ये। इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पर क्या है, नाउन है। ही इज ओल्डर देन आई एम। अब यहाँ पर देखिए डब्ल्यू एच वर्ड वाला कोई नहीं मिल रहा है। डब्ल्यू एच वाला वर्ड किस में मिलता है, नाउन वाले में, और एडजेक्टिव क्लॉज ये दोनों में मिलता है। देन यहाँ पे क्या चीज का बात हो रहा है, कंपैरिजन। क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन जब होगा तो कौन सा क्लॉज हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज। ये दोनों को पहले देख लेना है, नाउन क्लॉज है या नहीं, एडजेक्टिव क्लॉज है या नहीं। ना होने के बाद हम इसे क्या कर देंगे, एडवर्ब क्लॉज। नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज। क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज। इट्स राइट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फ्रेज एंड द सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। जो सेंटेंस पर है उसे देख लेते हैं। आई वेंट टू ग्रोसरी शॉप, मैं ग्रोसरी शॉप गया। तो यहाँ पर देखिए कितना, इसमें एक सब्जेक्ट और यहाँ पर एक वर्ब है। तो अगर इसमें हम बोले आपको कौन सा सेंटेंस है, बाकी सभी का क्या बचा है, ऑब्जेक्ट है। तो ये तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस। और उसके बाद में यहाँ पर अगर आपसे फ्रेज क्या आ जाएगा, तो फ्रेज क्या होता है, अंश होता है, सेंटेंस का ही अंश होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन इसमें नहीं होता है फ्रेज में, यहाँ से यहाँ तक होगा। तो अगर फ्रेज होगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्रेज। फ्रेज हो गया। अगर इसमें पूछ देगा कि कौन सा फ्रेज है, तो क्या चीज है, टू से, यानी प्रीपोजिशनल है। क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। एक ही वीडियो में तीन चीज आपको काम आ गया, सेंटेंस आ गया, क्लोज आ गया और फ्रेज भी आ गया। आगे है, शी बोट अ वुलन ब्लैंकेट एंड आई बोट वुलन क्लॉथ्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब यहाँ पर है। फिर देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट यहाँ है, एक वर्ब यहाँ है, और कंजंक्शन किससे जुड़ा हुआ है, फैन बॉय से, यानी ये से। ये से क्या चीज, एंड। तो देखिए दो सब्जेक्ट दो वर्ब है, एक सब्जेक्ट वर्ब यहाँ है और एक सब्जेक्ट वर्ब यहाँ है। तो ये तो क्या हो गया, एंड से जुड़ा हुआ है। तो मतलब ये क्या चीज है, कंपाउंड। कंपाउंड में बताया ना, फैन बॉय याद रखना है, कंपाउंड सेंटेंस। यानी एक सब्जेक्ट वर्ब रहेगा, फिर उसके बाद में एक सब्जेक्ट वर्ब रहेगा, कंजंक्शन से जुड़ा रहेगा, फैन बॉयज में से कोई एक रहेगा। ये ध्यान रखना। अगर इसमें हम आपको बोले, अगर हम आपसे इसमें बोले कि फ्रेज कौन सा है, वाक्य का अंश कौन सा है, तो वाक्य का अंश इसमें क्या हो जाएगा, उलेन। देखिए अब यहाँ पर ब्लैंकेट है, वो कैसा ब्लैंकेट है, तो उलेन है। ये कौन सा फ्रेज है, एडजेक्टिव। यहाँ लिखेंगे फ्रेजेस जो हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक भी है, ये क्या हो जाएगा, फ्रेज। वाक्य का अंश जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये फ्रेज हो गया। इसे हम यहाँ पर लिख देंगे कौन सा है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है, ब्लैंकेट कैसा, तो उलेन। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव यहाँ पर हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। इससे इजी और क्या होना चाहिए। अब देखिए आगे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है आप लोग के लिए इतने अच्छे तरह से क्लास को सजाना, फिर समझाना, लिखना, मिटाना। अब देखिए आगे, आई वेंट टू द स्टोर बिकॉज आई नीडेड सम ग्रोसरीज। मैं स्टोर गया था क्योंकि मुझे कुछ ग्रोसरी की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर देखिए ग्रोसरी के क्या है, आवश्यकता है, और यहाँ पर बिकॉज है कंजक्शन। तो यहाँ देखिए एक सब्जेक्ट और वेंट का वर्ब भी है। फिर देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट यहाँ है, एक वर्ब यहाँ है, और बीच में क्या है, कंजक्शन।
कंजक्शन है इसमें, तो अब ध्यान रखना है इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब, फिर एक सब्जेक्ट एक वर्ब, कंजक्शन बिकॉज से जुड़ा हुआ है, बिकॉज से जुड़ा हुआ है, तो इसमें कितना सब्जेक्ट वर्ब मिला, 2 गो, और बिकॉज से फैन बॉयज में से नहीं है, बी से उसमें क्या है बट रहता तो क्या हो जाता सीधा कंपाउंड, लेकिन बट नहीं है बिकॉज है, तो कौन सा सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। चलिए ये तो बता दिए इसमें, लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज कैसे पता चलेगा, तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हम बताया ना, डिपेंडेंट क्लोज दूसरों पर निर्भर होता है और इंडिपेंडेंट दूसरों पर निर्भर नहीं होता है, वो खुद अपना मीनिंग बताता है। जैसे आई वेंट टू स्टोर, मैं स्टोर गया, मैं स्टोर गया, ये पूरा मीनिंग बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लोज हो जाएगा। क्लोज की बात करेंगे तो देखिए एक ही चीज सब मिलेगा, और यहाँ पर बिकॉज, बिकॉज क्योंकि आई नीडेड सम ग्रोसरी, क्योंकि मुझे कुछ ग्रोसरी की आवश्यकता था, कुछ ग्रोसरी की आवश्यकता था, क्योंकि ये जो है ना, क्योंकि यहाँ पर जो बता रहा है ये क्या कर रहा है, ये इस पर डिपेंड है, क्योंकि मुझे कुछ आवश्यकता था इसलिए मैंने कहा गया था, स्टोर पर गया था, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये किस पर डिपेंड है, इस पे, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो ये सेंटेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक इसको अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इनडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट ना है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इसे क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट क्लोज। याद रखना एक सेंटेंस में क्या हो जाएगा, 2 क्लोज रहेगा, एक भी क्लोज रहेगा, जितना सब्जेक्ट वर्ब रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, क्लोज बनते जाता है। जैसे आई वेंट टू द ग्रोसरी शॉप, यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, तो क्लोज कितना बना, एक ही बना। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे तरह से समझ गए होंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, एक बार अच्छे से और देख लीजिए। अब प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।